हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सालनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने मैथ की और भी क्लास ले रखी है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन क्लासेस को देखकर तब इस क्लास को देखें, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज हम अपने मैथ के चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम मैथ के चैप्टर 2 में आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसी ही ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हम ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से जो भी हमारा ये डीलेट का सत्र चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आज हम आपको मैथ के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा रहे हैं। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में है गुणन का संवरक प्रगुण। दोस्तों, आज की हमारी जो ये पहली प्रॉपर्टी है इसमें यहाँ पे दिया गया है दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, या गुणन का संक्रिया का संवरक प्रगुण कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो से या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पूर्ण संख्या आएगा। एक बार आप डिफिनीशन पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया क्या गया है कि दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, या गुणन का संक्रिया का संवरक प्रगुण कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तभी हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उतना ज़्यादा हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ये मैथ है, मैथ को रटना नहीं है, हमें समझ समझ के एक एक चीज़ को करना है। तो चलिए आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है 2 × 4, यानी 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है। जब आप इसका मल्टीप्लाई किए तो आपको आंसर क्या आया, 8। 8 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों, आप पूर्ण संख्या के बारे में बिल्कुल ही जानते होंगे कि पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। जो भी हमारे जीरो से लेकर नंबर होते हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा दूसरा एग्जांपल दिया गया है 3 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 12। 3 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या। 4 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या। 12 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या। देखिए अब यहाँ पर जब आप 3 और 4 का गुणा कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या आ रहा है, 12। ऊपर डिफिनीशन में क्या लिखा गया है, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या क्या होता है। तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या। 4 क्या है, पूर्ण संख्या। 12 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या। तो कहने का क्या मतलब है, जब आप दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या आएगा। यहाँ पे हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आया। 5 क्या है, पूर्ण संख्या। 2 क्या है, पूर्ण संख्या। 10 क्या है, पूर्ण संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें ऊपर डिफिनीशन में लिखी गई हैं वही चीज़ एग्जाम्पल में लागू हो रही है। तो आप समझ, ये भी एग्जाम्पल के थ्रू अपने मन में बनाइए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया कि आप गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 × 2 किए तो आंसर क्या आया, 16 आया। ठीक, आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा 16। तो यदि आप 2 × 8 कर देंगे या फिर कुछ भी आप कर दें, जैसे कि मान लीजिए आप कर दिए 5 × 4, मतलब 5 × 4, आंसर क्या है, 20 आया। या फिर आप कर दीजिए 11 × 2, आंसर क्या आया, 22 आया। ये सभी क्या है, होल नंबर आ रहे हैं। और एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो 12 × 2, ये क्या आया, क्या आएगा आंसर हमारा, 24 आएगा। तो ऐसे ही जितने भी हैं एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 16 × 2 क्या आएगा आंसर,
32 आएगा। तो दोस्तों आप किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जब उनका गुणा करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या आएगा। आज का हमारा जो आखिरी एग्जाम्पल है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम दो पूर्ण संख्याओं को कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तीन पूर्ण संख्याओं को ले लिया, एक 4, एक 5, एक 7। इसका जो योग आया वो आंसर क्या आया, वो क्या आया, 140 आया। इसका जो आंसर आ रहा है वो 140 आ रहा है। कैसे, 4 को गुणा किए 5 से तो 20 आया, 5 को फिर इनका 20 को गुणा किए क्या 7 से, तो क्या आया 140 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। यदि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 और 4 का गुणा किए तो 20 आया, 20 क्या है, एक पूर्ण संख्या, फिर हमने 7 से गुणा किया, क्या है 140 है। तो 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 20 भी एक पूर्ण संख्या है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको 2 के फॉर्म में डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 और 5 का गुणा किए तो 20 आया, फिर 20 का गुणा 7 से किए तो 140 आया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ऊपर कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या, यदि आप 2 पूर्ण संख्या है या फिर 2 से अधिक है, कितनी भी पूर्ण संख्या का आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण संख्या आएगी। तो चलिए अब हम आज डिस्कस करते हैं। आज की हमारे जो इसके बाद की प्रॉपर्टी है वो है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ये भी एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहले हम डिफिनीशन को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ डिफिनीशन को पढ़िए। दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। पहले तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, यदि आपको डिफिनीशन के थ्रू ना समझ में आए तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। डिफिनीशन में क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्या। दो पूर्ण संख्या मतलब आप समझ गए होंगे कि दो पूर्ण संख्या का क्या मतलब है। एक हो गई जैसे हमारी पूर्ण संख्या 2, फिर एक हो गई हमारी एक पूर्ण संख्या 1। तो इन दो पूर्ण संख्याओं का जब हम गुणनफल कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आया। ठीक, फिर क्या लिखा है आगे, पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 गुणे 1 किया तो आंसर हमारा क्या आया, 2 आया। ठीक, यदि आप 1 गुणे 2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, तब भी तो 2 ही आएगा ना। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो संख्याओं का क्रम पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संख्याओं का क्रम का कोई प्रभाव कहने का मतलब है कि यदि आप 1 का गुणा 2 से करेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो भी आपका आंसर 2 आएगा। चाहे आप पहले 1 लिख दीजिए, चाहे आप पहले 2 लिख दीजिए, आंसर आपका 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी भी संख्या को आगे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को पीछे लिख सकते हैं। चलिए अब हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो हमने लिया हुआ है। आज के हमारे जो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है 3 × 5। यदि आप 3 × 5 कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, 3 गुणे 5 किए तो 15 आया, 5 गुणे 3 किए तो 15 आया। दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। चाहे आप 3 को पहले लिख के गुणा करेंगे तो भी आंसर 15 आएगा, चाहे आप 5 को पहले लिख लीजिए, जैसे 5 को पहले लिखा आपने और फिर 3 को लिखा तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप किसी भी संख्या को पहले लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को बाद में लिख सकते हैं, आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। दूसरा एग्जांपल दिया गया है 2 गुणे 7, 7 गुणे 2, क्या आ रहा है आंसर, 14 आ रहा है। तो चाहे आप 2 को पहले लिख दीजिए, चाहे आप 7 को पहले लिख दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, वो हमेशा 14 ही आएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये भी कितनी एक आसान प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कोई बहुत कठिन नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए आज की हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है शून्य का गुणन प्रगुण, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा सदैव आता है। गुणनफल का मतलब समझते हैं, जब हम 1 या 1 में से मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो आंसर आया है इसको हम क्या कहते हैं, गुणनफल। जो हमारा ये उत्तर आ रहा है इसी को हम गुणनफल कहते हैं। सदैव का मतलब हमेशा, यानी जब आप चाहे 1 क्या 1,12,000 इन्फिनिटी टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, चाहे आप जो संख्या ले लीजिए आंसर में से आपका 0 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। इस बात को आप समझते होंगे कि आप किसी भी संख्या से 0 में जब गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि 3 का गुणा आप 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 का गुणा आप 7 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
जीरो आएगा, यानी किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए मैं एक आपके लिए एक बहुत बड़ी डिजिट ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैंने ले लिया 2500, ठीक है। अगर आप 2500 का गुणा जीरो से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप किसी भी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे जब, जैसे कि 3, 5, 4, 7, ठीक है, 7 का गुणा आप जीरो से करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। किसी भी बड़ी संख्या से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो जीरो आने वाला है। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल जो गुणा करेंगे जीरो से, तो आपका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। और ये प्रॉपर्टी हमें और कुछ कहना नहीं चाहती है। ये भी एक बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आज की हमारी जो इसके बाद की प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी एक बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, गुणन का तत्समक अव्यय। इसमें क्या कह रहा है, पहले आप डिफिनीशन पढ़िए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। किसी पूर्ण संख्याओं, ठीक है, और एक का गुणनफल सदैव वही संख्या आती है, अतः एक को गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। किसी पूर्ण संख्या दो, ठीक, हम डिफिनीशन से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पूर्ण संख्या मैंने आंसर ले लिया, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 2, इसका गुणा आप करिए 1 से, और 1 का गुणनफल 1 ले लिया, इसका गुणनफल क्या आएगा आप खुद समझ सकते हैं, 2 आएगा। सदैव वही संख्या आती है, 2 का गुणा 1 से किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। यानी जब भी आप किसी भी संख्या का गुणनफल 1 से करेंगे, गुणा 1 से करेंगे, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो वही संख्या आ जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे 2, 4, 7, 8, 9, मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली। इसका गुणनफल आप जब एक गुणा 1 से करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 2, 4, 7, 8, 9 ही तो आएगा, और कुछ थोड़ा आएगा, यही आएगा। जो कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी संख्या एक का 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। एक क्या है, एक होल नंबर, यानी एक पूर्ण संख्या, और 1 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया, 1 आया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, चलिए अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमने ढेर सारे एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे दिया गया है 1 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0, 0 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 0। यानी जब आप एक में किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 0 हमारा एक होल नंबर है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अभी मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कि 1 इंटू 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर 1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, 3 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि जो भी मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें क्या था कि आप 3 को चाहे पहले लिखिए चाहे 1 को पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी उसके बारे में। इसके ऊपर हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी थी एक, कौन सी थी प्रॉपर्टी थी, ये थी, नहीं ये नहीं, ये थी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या सीख रहे थे कि हम 3 का गुणा 5 से करें या 5 का गुणा 3 से करें तो वही सेम आंसर आता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब आप 1 का गुणा 3 से करेंगे या 3 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। चाहे 1 को आप पहले लिख दीजिए चाहे आप 3 को पहले लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे नीचे वही चीज़ फॉलो हो रही है कि 1 का गुणा आप 5 से कर दीजिए, 5 से गुणा 1 से कर दीजिए तो 5 ही आने वाला है। और दूसरी बात जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होल संख्या को, तो मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को, तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। यानी जिस संख्या से आप 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी जो संख्या आएगी वो हमें वही संख्या आएगी जिससे आप गुणा कर रहे हैं। ये भी एक बहुत आसान प्रॉपर्टी है, आप इसको भी समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। दोस्तों आज की हमारी जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें आपको क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्या, आप किसी 3 पूर्ण संख्याओं का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि 3 है और 4 इंटू 2 है, और यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 2, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 24 आ रहा है। कहने का मतलब है कि चाहे आप, जैसे आप इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 को मान लीजिए ये ए है, 4 को मान लीजिए ये बी है, इसको मान लीजिए ये सी है। चाहे आप ए इंटू बी करें, ब्रैकेट कर दीजिए इसको, तो जो हमारा ब्रैकेट रहता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर इंटू सी करिए तो आंसर क्या आएगा, आपको जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। कैसे सेम आएगा मैं आपको समझाऊँ। ये जो आंसर आ रहा है इसको आप मान लीजिए अभी एक्स के तौर पे मान लीजिए, तो ए इंटू बी करेंगे,
a इंटू बी करेंगे फिर इंटू सी करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो मान लीजिए x है। फिर वही चीज़ आप यहाँ पे दूसरा कर सकते हैं, जैसे a इंटू कर दीजिए और ब्रैकेट में कर दीजिए b इंटू सी। ठीक है, तो जो पहले ब्रैकेट में दिया है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी यहाँ x ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 गुणे 4 किए तो यहाँ पे क्या आया, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आया, इंटू 2 किए तो आंसर क्या आया हमारा 24 आया आंसर। ठीक, वैसे ही अगर आप 4 गुणे 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, आंसर क्या आया 24। जो मैं आपको x के थ्रू समझा रहा था कि चाहे आप ऐसे कर सकते हैं चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी, चाहे आप पहले a इंटू बी कर दीजिए या फिर b इंटू सी करके a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले ब्रैकेट के अंदर दिया गया है हमको पहले वो सॉल्व करना है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा वाले को जो बगल में दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 5 चौक 20 होता है, 20 गुणे 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 40 आएगा। ठीक, वैसे ही आप इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आपको एग्जांपल में के तौर पे क्या दिया है मैंने आपको यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 गुणे 2 इजिकल टू क्या आएगा 40 आएगा। ऐसे ही आप जब यहाँ पे 2 गुणे 4 कर देंगे इंटू 5 कर देंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक, और 8 पंचे क्या आता है 40 आता है। तो आप देख सकते हैं कि हम चाहे a इंटू बी फिर इंटू सी करें या फिर b इंटू सी इंटू ए कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। ये हमारी क्या समझाती है, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज होती है ये हमको सिखाती है, ये हमको ये सिखाना चाहती है। तो ये भी एक बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, आप इसको भी समझ सकते हैं। हमने और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू 7 है और फिर इंटू 3 है, फिर 5 है 7 इंटू 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 105। आप 5 7 35 कर सकते हैं, जैसे 5 7 यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35, 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 आएगा। ठीक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 7 गुणे 3 है और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या आएगा 105 ही आएगा। तो जो चीज़ पहले ब्रैकेट में दी है पहले हमको उसको सॉल्व करनी है, बाद में रदर देन इसको सॉल्व करना है। यही ये अगर आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो ये वही चीज़ है कि पहले आपको b c को सॉल्व करना है फिर a से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे इसको मान लें, यहाँ पे a मान लें, इसको आप यहाँ पे b मान लें, इसको यहाँ पे c मान लें, तो पहले आपको a b को सॉल्व करना है फिर आपको c से मल्टीप्लाई करना है। दोनों चीज़ हमेशा सेम आती है। a इंटू बी इसको ब्रैकेट कर दीजिए इंटू सी कर दीजिए, आंसर हमेशा x आएगा, या फिर a दिया है ब्रैकेट में आप कर दीजिए b इंटू सी, आंसर क्या आएगा हमेशा x आएगा। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी समझाती है, हमारी एसोसिएटिव लॉ। स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा दी है। आज की जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी थी वो थी एसोसिएटिव लॉ। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको बता दिया। आज हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है, इसमें अभी और प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। आज सिर्फ हम आपको 5 ही प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, जो कि कल परसों में अपलोड हो जाएगा, उसमें हम आपको और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, साथ में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में अपने शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे मैथ के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं मैथ के, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देख लें, फिर बाद में इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लें। और आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट, क्लास कब कब रहने वाली है, कौन सी क्लास कब है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।